दोस्तों ये 15 करोड़ बहुत महंगा राज है। ये 15 करोड़ का राज खुल गया है। आपको जानना हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि ये 15 करोड़ का राज क्या है। बात यहाँ हो रही है रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के फाइनेंशियल कंडीशन की। खबरों में ये आया था कि सुशांत सिंह राजपूत के खाते में पिछले साल 17 करोड़ रुपए थे, उसमें से 15 करोड़ गायब हो गए। अब ये 15 करोड़ जो है वो अलग अलग बैंक के खातों में जमा किए गए। और मज़े की बात तो ये है कि ये सारे पैसे या ये सारे अकाउंट जो है वो सुशांत सिंह के नाम पर नहीं थे। ये सारे जो भी अकाउंट थे ये थे रिया चक्रवर्ती के नाम पर। अब बात यहाँ पे ये आ रही है कि इन पैसों का रिया चक्रवर्ती ने किया क्या। दूसरी बात, आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी अगर आप ये कड़ी से कड़ी जोड़ के ये पूरा वीडियो देखोगे। दूसरी बात, सुशांत सिंह राजपूत ने 2 कंपनियां खोली थी। ये आप सबको पता ही है, न्यूज़ में आ गया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने 2 कंपनियां खोली थी जिसमें वो खुद तो डायरेक्टर थे क्योंकि पैसा उन्होंने लगाया था। अब दूसरे 2 और 2 डायरेक्टर्स थे, रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती, जो रिया चक्रवर्ती का भाई है। इन्होंने 1 रुपया भी नहीं लगाया था। इसके बाद एक और बड़ी बात है कि ये जो ऑफिस थी वो नवी मुंबई में साई एवेन्यू करके एक बिल्डिंग है, वहाँ पे बनाई गई थी। ये जो सुशांत सिंह राजपूत की जो कंपनी है उनकी ऑफिसेस। और ये प्रॉपर्टी पता है किसके नाम पर थी? आपको लगेगा सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर थी। जी नहीं, ये प्रॉपर्टी थी इंद्रजीत मुखर्जी जो कि रिया के फादर है। तो यहाँ पे ये लग रहा है कि सुशांत के पैसों पे सिर्फ रिया चक्रवर्ती ही नहीं लेकिन इंद्रजीत मुखर्जी, शौविक मुखर्जी भी कब्जा करके बैठे थे। अब बात यह है कि रिया चक्रवर्ती ने इनिशियल जो अपना स्टेटमेंट दिया था मुंबई पुलिस को, उसमें उसने ये बताया था कि सुशांत की मौत के 1 हफ्ते पहले ही वो सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। चलो खैर चली गई, अच्छा ही है, सुशांत की लाइफ से निकल गई। लेकिन जाते जाते उसने क्या किया ये आप जानते हो? नहीं जानते होंगे शायद। उसने ये किया था कि सुशांत के सारे डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, उनके पिन, सुशांत का लैपटॉप, इसके साथ साथ सुशांत के घर में जो कैश था वो, और सुशांत ने जो उसको ज्वेलरी दी थी वो सारा उठा के भी वो अपने साथ ले गई। मज़े की बात यह है कि इसके साथ साथ वो सुशांत के मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, जो कि वो डिप्रेशन के जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे फाइल्स भी वो अपने साथ ले गई। मुझे ये पता नहीं चल रहा कि चलो खैर पैसे तो ले गई, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स ले जाने का क्या मतलब। अब रिसेंटली अगर आप देखो तो 1-2 दिन पहले ही ये बात सामने आई है, रिया चक्रवर्ती पर एक केस दर्ज किया है सुशांत के फादर ने। उसमें यही बताया गया है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के फादर को सुशांत की बीमारी का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। क्यों नहीं दी थी ये हमको पता नहीं है, लेकिन आप खुद ही समझ सकते हो, आप सब इतने समझदार हो कि आपको पता चल सकता है कि ऐसा क्यों किया गया होगा। मुझे ये लग रहा है कि सुशांत सिंह बहुत ज़्यादा भोला इंसान था, उसको पता नहीं था कि अच्छा कौन है बुरा कौन है, फंस गया था वो। आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस केस की छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन हम लोग हमारे चैनल पर शेयर करते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए बॉलीवुड बकर को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि दूसरे चैनल्स पे मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे चैनल पे वो सारी चीज़ें या वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई जाती है जो सच है। सिर्फ लोगों को वो दिखाया जाता है जो लोगों को सुनना होता है। फॉर एग्जांपल, सुशांत सिंह राजपूत को जब ले जाया जा रहा था तब वो हिल रहे थे, रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई, ये अभी तक सच नहीं हुआ है। हम सब चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो। तो अगर आप चाहते हो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन लोगों के पास पहुँचे, सही इन्फॉर्मेशन लोगों के पास पहुँचे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए।